आज देश के हर फोन में एक वीडियो बार बार आ रहा है। इस वीडियो में एक खाली गलियारा है जिसमें 5 लोग दिखते हैं, 4 ने कैप लगा रखी है, एक का चेहरा खुला है, सब हथियारों से लैस हैं। वो एक कमरे में घुसते हैं, वहां हत्या करते हैं और फरार हो जाते हैं। ये वारदात पटना के प्राइवेट पारस हॉस्पिटल में आज सुबह सुबह हुई है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। इनमें से एक का नाम तौसीफ बताया गया जो फुलवरिया शरीफ का रहने वाला है। आज ही बिहार के एडीजी का एक बयान और भी चर्चा में है जिसमें वो कहते हैं कि किसान खाली होते हैं तो वो अपराध राज्य में बढ़ जाता है। यानी जिस वक्त खेती का मौसम नहीं होता है तब किसान बाहर निकलते हैं और वो चोरी चकारी और अपराध में लिप्त हो जाते हैं। चर्चा बिहार में मुफ्त बिजली की भी है। आमतौर पर रेवड़ी से दूर रहने वाले नीतीश कुमार ने चुनाव से ऐन पहले समाज कल्याण का बड़ा कदम क्यों उठाया? बिहार में चुनाव से पहले अपराध और समाज कल्याण की कहानी में पहले आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घूस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है। आपस में गैंगवार का मामला है, वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घटना घटी है। आप देखें कि चाहे जो भी घटना घटी है उसकी त्वरित कार्रवाई होती है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। सुना आपने, 5 शूटर बेधड़क होकर आते हैं, वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं क्या हुआ, किसी साधु को नहीं मारा है। पुलिस अधिकारी कहते हैं दोष मौसम का है। आगे बढ़ने से पहले इन तस्वीरों को महसूस कीजिए। तस्वीरें पटना के मशहूर पारस अस्पताल की हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ 5 शूटर अस्पताल में घुस गए। यहां पेरोल पर चल रहा चंदन मिश्रा नाम का गैंगस्टर अपना इलाज करवा रहा था। 5 शूटर के हाथ में पिस्तौल है। पहला शूटर दरवाजा खोलता है, फिर सारे शूटर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अब पहला शूटर बाहर निकलता है, दूसरा शूटर भी बाहर निकलता है, तीसरा शूटर, चौथा शूटर। चौथे शूटर के बाहर आने के करीब 15 सेकंड बाद 5वां शूटर भी बाहर निकलता है। बेखौफ और बेरोक-टोक कमरा नंबर 209 तक घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है। अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई तो बिहार की पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि जो मरा वो गैंगस्टर था। जिनको गोली मारी गई है वो एक काफी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं। इनके विरुद्ध करीब 3 दर्जन कांड दर्ज हैं। ये कन्विक्टेड भी हैं, दोष सिद्ध अपराधी हैं और करीब 10 साल पहले ये बक्सर के आतंक के पर्याय माने जाते थे। अभी जेल से पैरोल पे छूटे थे इलाज कराने के लिए। पुलिस की दलील जो भी हो, लेकिन अस्पताल में शूटआउट ने पहले से जारी विपक्ष के मोर्चे को एक नई ताकत दे दी है। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई है। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। हम पहले कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नजर रख रही है। बिहार में पिछले 2 हफ्ते में 23 मर्डर हुए हैं।
जाहिर है चुनाव के मौसम में मुद्दा बड़ा है। ये और बात है कि पुलिस इसे हत्या का मौसम बता रही है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आपने एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान सुना। बिहार पुलिस के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत ही डेकोरेटेड अफसर हैं, लेकिन बयान को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो गई है। खुद कुंदन कृष्णन जी इस वक्त मेरे साथ लाइव पटना से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी वक्त निकालने के लिए। और शुरुआत में वहीं से करना चाहूँगा जिसको लेकर आज दिन भर आप सुर्खियों में रहे। जो बयान आपने दिया किसानों के संदर्भ में, क्या आप उस पर अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहेंगे? मैं कोई किसान विरोधी वाक्य नहीं बोला हूँ। बिहार प्रथम अभी अर्बनाइजेशन 20 से 25% हुआ है। ज्यादातर बिहार के वासी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और कृषि, एग्रीकल्चर, उसकी एलाइड कामें, मछली पालना, बागवानी करना मुख्य पेशा है। मैं तो नजरिया दिखा रहा था कि इधर जो हत्या पर हत्या लोग बोल रहे थे, एक तो प्रथम रूप से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हत्या हर साल घटती ही गई है। दशकवार हत्या की संख्या, आबादी बढ़ी है परंतु नंबर ऑफ मर्डर केसेस, हत्या के केसेस घटी। इसी प्रकार डकैती की भी केसेस घटी हैं वर्ष पर वर्ष, और लूट की केसेस भी। अब मैं जो जिस ओर जाना चाहता था, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था ऑर्गेनाइज क्राइम पर। हम एसटीएफ के भी हेड हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम और नक्सलिज्म वो देखती है। एक भी नक्सली हत्या बिहार में नहीं हुई। नक्सली लगभग खत्म हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा था। और दूसरा, ऑर्गेनाइज क्राइम को कैसे हम टैकल करें। हमारे जो कुछ पत्रकार बंधु थे वो हत्या की सिलसिला पर शुरू किए, तो उस पर मैं ये जरूर बोला हूं कि हिस्टोरिकली, और ये फैक्ट है, डाटा है, मई जून जुलाई में कुछ हत्या की संख्या बढ़ जाती है। मैं नहीं बोलता हूं कि पुलिस को इस पर नजर नहीं रखना चाहिए। हर हत्या के कांड भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो किसी तबके का भी व्यक्ति हो, उसकी अगर हत्या होती है, हम लोग तफ्तीश उतनी ही कस के करते हैं, उतनी गहराई से करते हैं। परंतु ये फैक्ट था, वही मैं उजागर किया कि जब तक बरसात नहीं सेट इन होती है, लोग ये तीसरा फसल की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। बिजली शुरू की गई है, परंतु जो हमारी रबी क्रॉप है उसके कटने के उपरांत लोग ज्यादातर गांव के परिवेश में खाली बैठे रहते थे और उस परिवेश में जितने पुरानी अदावत होती थी उस पर उनकी नजर चली जाती थी। अभी भी जो 75% जो हत्याएं हो रही है वो डिस्प्यूट्स के कारण, फैमिली हो, पड़ोस के साथ हो, लैंड डिस्प्यूट हो, फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो, लव अफेयर हो के मामला हो। कोई प्रोफेशनल किलिंग एज सच लिमिटेड है, 10 से 15%। जी कुंदन जी, आपके आंसर को सुन के ये लग रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पूरे सम्मान से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको इस बात का एहसास है कि आपने जिस तरीके से वो बयान दिया और किसानों पे बात आ गई, आपको भी शायद पश्चाताप है कि आपको किसान का नाम नहीं लेना चाहिए था? अगर मैं खुद, मेरे पूर्वज सब किसान थे, मैं बराबर जाता हूँ, मेरी भी जमीन है अभी तक, उसको मैं जब मौका मिलता है, मेरे गांव वासी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं कितना मैं ध्यान देता हूँ अपने एग्रीकल्चर लैंड पर। अगर किसान को ठोस लगा है तो मैं इसका अफसोस करता हूँ बिल्कुल किसान समाज पर। मैं भी उसी समाज से बिलोंग करता हूँ और हम जुड़े हुए हैं अपने जमीन से, इसलिए ये सच्चाई छुपा नहीं सके। जी, पर एक चीज ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे, एक चीज और पूछना चाहूंगा कुंदन जी। इनफैक्ट 2 और 3 मुद्दे हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि इन महीनों में, अप्रैल मई जून में अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
अगर मैं सर इसको उल्टा करके देखूं और ये कहूं कि इन महीनों में पुलिस सुस्त पड़ जाती है, पुलिस व्यवस्था जानते हुए भी कि अपराध बढ़ेगा, आपके पास डेटा है, रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, तो आप इस बात को आपके गले उतरेगी कि जब हम पुलिस पर सवाल खड़े करें कि आप लोग को जानते हुए भी आप अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं? अपराध रोक रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग सतर्क हो जाते हैं। टॉडी का सीजन शुरू हो जाता है बैसाख से, बिहार में जो परिवेश में है, और हम लोग इसको पाबंद, जहां जहां टॉडी बिकता है या बिकता था उस पर नजर है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो भूमि विवाद का सिलसिला, भूमि विवाद ही मुख्य कारण बनती है ग्रामीण परिवेश में विवाद का, उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। और ये भी मैं खुले रूप से कह सकता हूं कि वर्ष पर वर्ष हत्या की संख्या घटती आई। 2005 में 3,423 कुल हत्याएं हुई थी। 2024 में ये घट के आ गई है 2,786। अगर 2000, जबकि आबादी बढ़ रही है जी, अगर ये ले तो 2001 में टोटल जो हत्या रिकॉर्डेड था वो 3,643 थी। और 2024 में बिहार के डाटा के अनुसार, एनसीआरबी की डाटा नहीं आई है, कुल जो मर्डर के केसेस थे वो 2786, 1000 से लगभग घटी है फिगर्स। परंतु हर हत्या, जब तक हत्या बिल्कुल थम नहीं जाए, प्रिवेंशन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो कुंदन जी, आज जो पारस अस्पताल में हुआ, सरेआम अस्पताल के अंदर भी, भले ही वो अपराधी था चंदन मिश्रा, आपके फरलो पे बाहर आया हुआ था, क्या ये कानून व्यवस्था का फेलियर नहीं है? आपकी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े होंगे? ये बिल्कुल हम बिहार पुलिस के लिए एक चैलेंज है। और जो अपराधी, अब उनकी दृश्य सब लोग देख रहे हैं, सूचनाएं भी आ रहे हैं, इनकी पहचान भी हो रही है। शीघ्र ही सबको न्यायालय के हवाले हम करने का प्रयास करेंगे। शीघ्र ही होगा न्यायालय का प्रयास। इस माह में भी जितना हत्या के बारे में बोला गया है, उसमें से 70% में गिरफ्तारियां हुई। और हम, बिहार सरकार का प्रयास है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी फिर दोबारा शुरू किया जाए, ताकि ऐसे हिंसक घटनाओं को अलग से ट्रायल किया जाए। साथ ही साथ आपने आइडेंटिफाई कर लिया इन 5 लड़कों को? क्या पकड़े गए हैं या कब तक पकड़े जाएंगे? मोस्ट ऑफ देम कब तक पकड़े जाएंगे? हमको लगता है कि मेजॉरिटी अगर विद इन अ वीक पकड़े। तो मैं अगर शुरुआत के छापामारी शुरू हो चुकी है जी, उनके आवासों पर छापामारी शुरू हो चुकी। अब मैं अगर शुरुआत में आऊं सर, तो आपने कहा कुंदन जी कि इस मौसम में किसान ऐसा काम करते हैं, तो क्या ये 5 लड़कों का बैकग्राउंड किसानी वाला है क्या? हम ये देखिए, टोटल मर्डर फिगर्स में जो है बिहार रूरल है, अभी 75% रूरल है। तो रूरल सेटिंग का बोल रहे थे, ये तो प्रोफेशनल क्राइम है। दिस इज जनरली रेगुलर क्राइम नहीं है, ये गैंग वायलेंस है। 2 गैंग लॉर्ड्स अपने में लड़ रहे हैं। ये पैरोल पर थे, दूसरे पुरलिया जेल में बंद हैं, इनके विपक्षी पार्टी। उनके द्वारा अब अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएगी और साक्ष्य भी आ जाएगी। हमारा अनुमान है कि उन्हीं के द्वारा इनका हायर किया गया है इस हत्या को अंजाम देने। एक और सवाल जो थोड़ा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि उसमें सवाल आप पे खड़े हो रहे हैं। सरकारी पक्ष कह रहा है कि पुरानी जो सरकार रही, वो लोग अपराधियों को प्राश्रय दे रहे हैं, उनकी देखरेख में हत्याएं हो रही हैं चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने के लिए। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इस पर मैं कमेंट नहीं करने चाहूँ। क्या ये बात ठीक है कि चुनावी ये मतलब चुनाव का वर्ष है, आरोप प्रारोप अलग अलग पॉलिटिशियंस अलग अलग बात बोलेंगे, परंतु जो इसलिए तो जो फैक्ट है, जो स्टैटिस्टिक्स है, हम नहीं बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का लिया जाए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का लिया जाए। पिछले जब से बिहार का बंटवारा हुआ 2000 से 2001 से फिगर्स लिया जाए,
लगातार मर्डर, डकैती और रॉबरी में गिरावट हुई। जी ये 3 हीनियस क्राइम्स जो हैं, मर्डर, डकैती, रॉबरी, बराबर गिरावट हुई। जबकि 2000 से लेके अभी तक पॉपुलेशन डबल हो गया। कुंदन जी, हम भी इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं और लगातार ये फिगर चल भी रहे हैं कि आपका डेटा ये साबित कर रहा है कि क्राइम की घटनाएं कम हुई हैं, चाहे वो लूट की हो, चाहे वो मर्डर की हो, चाहे वो फिरौती की हो। पर इस बात का आप मुझे एक भरोसा दीजिए, एक बड़ा व्यापारी पुलिस स्टेशन से आधे पौने किलोमीटर की दूरी पर खेमका साहब मार दिया जाते हैं। बड़ा व्यापारी पटना का, पटना शहर के भीतर। तो जो लोग दूर दराज इलाके में रहते होंगे आपके राज्य में, वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? ये सब मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, ये रेगुलर इंसिडेंट्स नहीं है दोनों। आज जो घटना घटी है सुबह पारस हॉस्पिटल में और श्री गोपाल खेमका की जो हत्या हुई थी, दीज आर नॉट रेगुलर इंसिडेंट्स एंड इसलिए इसको प्रायोरिटी दिया गया है। दोनों के तफ्तीश में भी प्रायोरिटी दिया गया। गोपाल खेमका का जो शूटर था वो भी अरेस्ट हो गया और जो कॉन्स्पिरेटर था, जो फाइनेंस किया शूटर को, वो भी अरेस्ट हुआ। आपको लगता है इस केस में भी जी, आप कंप्लीट करिए प्लीज। जी नहीं, उस केस में काफी एविडेंस हम लोग कलेक्ट किए, डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, वॉइस कॉल्स का और रिकॉर्ड्स भी जो एनिमिटी है, और शीघ्र ही उसको ट्रायल पर हम लोग देंगे। जी, आपको लगता है कि ये घटनाएं खाकी पर एक दाग बन जाती हैं? बड़ा आपकी इमेज पर चैलेंज, एम्बैरेसिंग है ये। इट्स अ चैलेंज डेफिनेटली। पुलिस के लिए तो ये मतलब चैलेंज हो जाता है। ऐसा अपराध जब भी होती है, इट इज अ चैलेंज। और जो पुलिस फोर्स में लोग हैं, देर अप टू द चैलेंज। हम इस जो हम पर ठेस लगी है इस तरह से घटनाएं से, हम लोग इसको सॉल्व करके, प्रोसिक्यूट करके जनता के सामने आएंगे। चलिए, वी आर अप टू द चैलेंज। कुंदन जी, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और आपने कहा कि जो आपने कहा था किसानों के संबंध में, उस पर आपको अफसोस है। शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, अगर किसान जी के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है, ग्रामीण परिवेश में जो होता है उस पर बोल दे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुंदन कृष्णन, एडीजी बिहार पुलिस, जिन्होंने वो कंट्रोवर्शियल बयान दिया और अब एनडीटीवी पे आकर उन्होंने माना कि जो उन्होंने कहा था उस पर उनको अफसोस है, और जो घटनाएं घटी हैं वो बिहार पुलिस की छवि पर असर नेगेटिव तौर पर, नकारात्मक तौर पर डाल रही हैं। हालांकि मामला तो राजनीतिक हो गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव का साल है ये। इस मामले पर जो आज पारस अस्पताल में हुआ, उस पर चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है, जो कि सरकार के सहयोगी हैं। उन्होंने लिखा कि बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बयान अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता किसानों को अपरोक्ष रूप से हत्यारा बताना न सिर्फ उनके मान सम्मान का अपमान है, बल्कि उनके त्याग और परिश्रम का भी अनादर है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह के बयानों पर ज्यादा है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। इस बीच एक और खबर है, इसी बिहार में, जैसा मैंने कहा, चुनावी साल है, चुनाव से जुड़े अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं। आज बिहार में एक बड़ा अनाउंसमेंट नीतीश सरकार ने किया, खुद मुख्यमंत्री ने किया। उनकी तरफ से पोस्ट आया है कि वहां पर बिजली, करीब 125 यूनिट बिजली को फ्री किया जा रहा है। तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बवाल तो जारी है, लेकिन ये जो घोषणा की है, मुख्यमंत्री ने एक तोहफा दिया है, इसके बारे में भी सियासी बयानबाजी चल रही है। लेकिन नीतीश सरकार ने जो 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया, इस ऐलान को लेकर एनडीए बहुत गदगद है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उनकी पॉलिसी को नीतीश कुमार ने चुरा लिया है। देखा जाए तो नीतीश कुमार का मुफ्त बिजली वाला ऐलान उनकी पिछली नीतियों के साथ तालमेल नहीं खाता है। नीतीश कुमार हमेशा बेहतर गवर्नेंस के सिद्धांत को मानते आए हैं, ना कि चुनावी रेवड़ियों के जरिए जनता के उद्धार की बात करना। दरअसल नीतीश जानते हैं, नीतीश मानते रहे हैं कि ये फ्रीबीज सरकारी खजाने पर बोझ बनकर गले की फांस बन जाती हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कैसे मुफ्त की राजनीति किए बगैर बिहार में अब तक सामाजिक विकास की गाथा लिखी, वो आपको जरूर जानना चाहिए। 3 पॉइंट्स बताना चाहता हूं उनके 20 साल के इस कामकाज के बारे में। पहला पॉइंट तो यही कि नीतीश जानते थे कि शराबबंदी से सरकारी राजस्व में भारी कमी आएगी। इसके बावजूद भी उन्होंने ये बड़ा और ऐतिहासिक कदम राज्य में उठाया और वहां पे शराबबंदी लागू कर दी।
वो बिहार को दरअसल अपराध मुक्त करना चाहते थे, जैसे कि अब बिहार की छवि बन गई थी। और शराबबंदी से हुए सरकारी खजाने को नुकसान के बावजूद उन्होंने इस बार मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया, जो कि उनकी छवि से मेल नहीं खाता है, पर वो ये रिस्क लेने को भी तैयार हुए। ये भी उनका एक संतुलन बनाने का प्रयास कहा जा रहा है। यानी सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि भले ही एक तरफ उसे राजस्व का नुकसान हो जाए, लेकिन वो जनता को लाभ पहुंचाने के और तरीके खोज लेगी। दूसरा पॉइंट, महिलाओं को नीतीश कुमार ने पंचायतों में आरक्षण दिया और शराबबंदी जैसी नीतियां सामाजिक सुधार के लिए लागू की। इससे बिहार की महिलाओं को इन्हें बहुत इसको स्वागत भी किया। मुफ्त बिजली के जरिए शायद नीतीश कुमार उस वोटर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं जो सीधे तौर पर पिछले सामाजिक सुधार योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाए थे। और तीसरा पॉइंट, हो सकता है कि समय के साथ राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल रही हो सकता है कि नीतीश कुमार को एहसास हुआ हो कि ऐसे ऐलान राजनीतिक स्थिरता के लिए ज़रूरी हो गए, क्योंकि अतीत में जिन जिन राज्यों में जिन जिन पार्टियों ने मुफ्त की चीज़ों का ऐलान किया, उनको चुनावों में एक सफलता ज़रूर दिखाई दी। और बीजेपी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो। हमने देखा बीजेपी को मुफ्त ऐलान करने का फ़ायदा मिला है।